सो वी विल बी डूइंग इंडियन नेशनल कांग्रेस का इम्पोर्टेंट सेशंस, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो 1885 में हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था, जिसका कि शुरू में नाम इंडियन नेशनल एसोसिएशन था, जिसको कि बाद में एक साल के बाद यानी कि 1886 में चेंज कर दिया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा, और वो हो गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस। विच ये बॉम्बे में इसका फर्स्ट सेशन हुआ था, और इसको बनाने वाले थे कौन? तो वो A.O. ह्यूम थे, ठीक है। होने वाला था ये पुणे में, लेकिन वहाँ प्लेग के वजह से इसे बॉम्बे में इसका फर्स्ट सेशन को हेल्ड करा गया था। साल में ये दिसंबर के अराउंड, लेट दिसंबर में ये एक बार सेशन रखते थे। तो इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट वॉज डब्ल्यू सी बैनर्जी जो थे, वो इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे। और तभी वाइस रॉय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। हुआ किधर था ये? बॉम्बे में। तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। और कितने मेंबर्स यानी कि कितने डेलीगेट्स थे इसके अंदर? तो 72 डेलीगेट्स थे, जिसमें से कि मुस्लिम्स 2 थे और विमेन 0। विमेन को हमें देखने को मिलेगा 4th या 5th सेशन में हमें देखने को मिलेगा कि 6 विमेन ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो 72 डेलीगेट्स में सबसे ज़्यादा बॉम्बे से आए थे। कॉमन सेंस हो गया थोड़ा सा कि बॉम्बे में ही फर्स्ट सेशन हो रहा था, इसलिए बॉम्बे के ही ज़्यादातर लोग इसमें पार्टिसिपेट कर पाए थे, ठीक है। और क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं कि किन्होंने नहीं अटेंड किया था फर्स्ट सेशन। तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने अटेंड नहीं किया था, क्योंकि 1884 में ही उन्होंने एक इंडियन एसोसिएशन बनाया था, जिसका कि सेकेंड मीटिंग होने को था 1885 में, जिसकी वजह से वो इस इंडियन नेशनल कांग्रेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे। और क्वेश्चन आता है कि और कौन नहीं पार्टिसिपेट कर पाए थे? तो आनंद मोहन बोस नहीं कर पाए थे, ठीक है। ओके, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, यही क्वेश्चन है कि वो अटेंड नहीं कर पाए थे क्योंकि वो बिज़ी थे अपने इंडियन एसोसिएशन में। टोटल 9 प्रपोज़ल इसमें आया था फर्स्ट सेशन में। और ओके, सो फर्स्ट सेशन जो था उसमें टोटल 72 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट करा था, विथ 2 मुस्लिम एंड 0 वेमेन। नेक्स्ट सेशन में 33 मुस्लिम। 2 इम्पॉर्टेंट है कि फर्स्ट सेशन में 2 मुस्लिम थे, सेकेंड में 2 से समझिए कि 3 हो गए, तो 3 नहीं, 2 बार 3 हो गया, तो डबल 3 यानी कि 33 हो गए। और जो ये 5th सेशन था, इसमें 6 वेमेन ने पार्टिसिपेट किया था। सीट्स था टोटल 10 उनके लिए, लेकिन सिर्फ 6 ने पार्टिसिपेट करा था। आगे है कि 1886 का यानी कि सेकेंड सेशन जो इसका हुआ था, वो किधर हुआ था? तो वो हुआ था कैलकटा में। किधर? कैलकटा में। फर्स्ट किधर था? बॉम्बे में थे। होने वाला था फर्स्ट सेशन पूना में, लेकिन हुआ किधर? गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय बॉम्बे में, ठीक है। टोटल 72 डेलीगेट्स थे विथ 2 मुस्लिम, नेक्स्ट में 33 मुस्लिम्स, ओके। नेक्स्ट सेशन कैलकाटा में। दादा भाई नौरोजी, ये कौन थे? ये एक पारसी थे। ये कौन थे? ये एक पारसी थे। इंडियन एसोसिएशन ऑफ, और जो इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बैनर्जी का था, जिसकी वजह से वो फर्स्ट सेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, उसको इंडियन नेशनल कांग्रेस में मर्ज कर दिया गया, ठीक है। ये फर्स्ट नॉन हिंदू थे, ठीक है। और फर्स्ट सेशन में कौन थे प्रेसिडेंट? तो WC बैनर्जी, वो फर्स्ट लॉयर थे हमारे इंडिया के। और ये जो दादा भाई नौरोजी, एक क्वेश्चन आता है कि वो कितनी बारी बने थे प्रेसिडेंट? तो वो 3 बारी बने थे, ठीक है। कितनी बारी? 3 बारी बने थे। एक 1886 में कैलकाटा, एक 1893 में लाहौर में, और वापस से कैलकाटा 1906 में, ठीक है। तो 1886 सेकेंड सेशन, फिर उसके बाद ही 1893, और उसके बाद 1906, ठीक है, ओके। और इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और इनको मतलब मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट दोनों पसंद करते थे, क्योंकि ये दोनों के इसमें ढल जाते थे। नेक्स्ट सेशन जो थर्ड सेशन है, वो 1887 में हुआ था। किधर? तो मद्रास में। क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट मुस्लिम, वैसे तो क्वेश्चन दोनों आता है कि फर्स्ट और सेकेंड मुस्लिम कौन थे जो प्रेसिडेंट बने। यहाँ पे है हमारा फर्स्ट मुस्लिम कौन बने हैं? तो बदरुद्दीन तैयब जी। कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी, ये फर्स्ट मुस्लिम बने हैं प्रेसिडेंट, ओके।
इनका प्रपोज़ल था अगेंस्ट आर्म्स एक्ट, स्लोगन कांग्रेसी बनो वॉज गिवन, MG रानाडे अनाउंस सोशल कॉन्फ्रेंस, फॉर द फर्स्ट टाइम स्पीच वॉज गिवन इन तमिल। पहले इंग्लिश में स्पीच दिया जाता था, यानी कि पहले के 2 सेशन में इंग्लिश में ही स्पीच दिया गया था। ये तीसरा सेशन था, इसमें पहली बारी तमिल में दिया गया था स्पीच। फिर 1888 आता है, किधर होता है तो इलाहाबाद में होता है। यहाँ पे जॉर्ज यूल बनते हैं, जॉर्ज यूल या जॉर्ज यूले जो भी कहा जाए, ये बनते हैं प्रेसिडेंट। और ये कौन थे? फर्स्ट यूरोपियन जो कि बनते हैं प्रेसिडेंट किसके? इंडियन नेशनल कांग्रेस के हमारे। ओके, और इसमें लाला लाजपत राय ने पहली बारी स्पीच हिंदी में दिया था। ठीक है, तो 3rd सेशन में तमिल में और 4th सेशन में हिंदी भी इंट्रोड्यूस हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर में। जो लॉर्ड डफरिन थे, जिनके टाइम पे ये इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था, तो उनका एक लाइन है जो कि फेमस है, कांग्रेस इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माइनॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, माइनॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। ओके, तो ऐसा कमेंट करा गया था किसके द्वारा? तो लॉर्ड डफरिन के द्वारा। ओके, और इसी सेशन में जो दरभंगा महाराज थे बिहार के, वो कुछ लोधारी काउंसिल लाए थे डोनेट करने को इंडियन नेशनल कांग्रेस को। ठीक है, सर सैयद अहमद खान वो अगेंस्ट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और इंडियन नेशनल कांग्रेस में बाद में ये सर सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद जो कि किंग थे बनारस के, इन दोनों ने मिल कर के बनाया यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन। अश्विनी कुमार दत्त ये एक कमेंट करते हैं कि कांग्रेस तो एक 3 दिन का सिर्फ एक मेला है, 3 डे ड्रामा है ये सिर्फ, जो कि साल में एक बार लगता है। तो ऐसा कमेंट करा गया था। अभी तक इम्पोर्टेंट बस यही है हमारा कि 1885 में फर्स्ट सेशन हुआ था गोकुल दास तेजपाल विद्यालय में। उसके बाद बॉम्बे में 72 डेलीगेट्स विथ 2 मुस्लिम्स एंड 0 women। सेकेंड सेशन में 33 मुस्लिम्स थे। 1886 का सेशन इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें दादा भाई नौरोजी नॉन हिंदू बनते हैं उसके प्रेसिडेंट। 3rd सेशन में बदरुद्दीन तैयब जी बनते हैं जो कि फर्स्ट नॉन मुस्लिम है। 4th सेशन में यूरोपियन बनते हैं जिसका नाम जॉर्ज यूल रहता है। बस अब तक यही इम्पोर्टेंट है, सिर्फ आगे कंटिन्यू करा जाए। फिर हमारा 5th सेशन होता है जो कि होता है बॉम्बे में अगेन, यानी कि फर्स्ट सेशन था हमारा बॉम्बे में, 5th सेशन भी हमारा बॉम्बे में शुरू हो रहा है। ओके, और जो हमारे वो हैं क्या कहते हैं प्रेसिडेंट, वो है विलियम वेडरबर्न। ठीक है, विलियम वेडरबर्न। ओके, और अगर देखा जाए तो ये सेकेंड यूरोपियन है, तो एक तरीके से इम्पोर्टेंट हमें याद भी रखना है कि जैसे कि फ़र्स्ट फीमेल बनती है एनी बेसेंट, सेकेंड इंडियन फीमेल बनती है सरोजनी नायडू, वैसे ही फर्स्ट मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब जी, सेकेंड कौन बनते हैं? फर्स्ट यूरोपियन जॉर्ज ह्यूल, सेकेंड कौन बनते हैं? तो विलियम वेडरबर्न। ओके, डबल दूसरी बार कौन? WW। ठीक है, विलियम वेडरबर्न। ओके, सेकेंड यूरोपियन प्रेसिडेंट, ये इम्पॉर्टेंट है। 21 ईयर अडल्ट फ्रेंचाइज कुछ हुआ था, मतलब ये अडल्ट फ्रेंचाइज को 21 ईयर्स कर दिया गया था। दादा भाई नौरोजी डिसाइडेड नेक्स्ट सेशन इन फॉरेन। ओके, ब्रिटिश इंडियन कमिटी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन लंदन। ओके, ब्रिटिश इंडियन कमिटी जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था लंदन में, और उसके प्रेसिडेंट थे विलियम डिग्बाई। ऑथर्ड द बायोग्राफी ऑफ A.O. ह्यूम। ओके, फॉर द विमेन पार्टिसिपेशन 10 लोग को नॉमिनेट किया गया था, लेकिन सिर्फ 6 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से कि कादम्बिनी गांगुली थे जो कि फर्स्ट ग्रेजुएट विमेन थी। ठीक है, और स्वर्णा कुमारी देवी ने भी पार्टिसिपेट किया था जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर की बहन थी, जानकी कौशल, और बाकी के 3 और। तो अब हमारा आता है 6th सेशन। ओके, अब हमारा 6th सेशन आता है 1890 में, क्योंकि कैलकटा में हुआ है। ठीक है, कैलकटा में सेकेंड सेशन भी हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने लिया था, तो कैलकटा में होता है। फ़िरोज़ शाह मेहता रहते हैं, और फ़िरोज़ शाह मेहता को चाणक्य ऑफ कांग्रेस भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? चाणक्य ऑफ कांग्रेस। फॉर द फर्स्ट टाइम फीमेल मेंबर कादम्बिनी गांगुली जो कि पिछले में पार्टिसिपेट की थी, उन्होंने बोला कुछ
इंडियन नेशनल कांग्रेस में कुछ बोला, मोशन ऑफ थैंक्स दिया उन्होंने, ठीक है। फिर 7th सेशन होता है, ओके, अगर हाँ 2nd सेशन होता है नागपुर में, आनंद पी चार्लू जो कि पता नहीं कुछ तो है, नेशनल एडेड नाउ इंडिया नेशनल, अच्छा पहले इंडियन कांग्रेस था शायद से, वर्ड नेशनल ऐड हुआ है इसमें, 7th सेशन में ये ऐड हुआ है। फिर आगे होता है 1892 में इलाहाबाद में होता है, WC बैनर्जी बनते हैं, और WC बैनर्जी फर्स्ट के भी बने थे, अभी वापस से लगता है बने हैं। दिस सेशन वॉज प्रपोज इन लंदन बट डिडेंट हैपन। अच्छा हाँ, पिछले बारे में वो जो विलियम वैडनबर्न बने थे उन्होंने कहा था ना कि फ़ॉरेन में करवाना है, दादा भाई नौरोजी ने कहा था, तो ये सेशन लंदन में होने को था लेकिन नहीं हो पाया था क्योंकि इलेक्शन का टाइम चल रहा था, ठीक है। अगला 9th सेशन होता है 1893 में लाहौर में, दादा भाई नौरोजी इन्होंने दिया था ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी फ्रॉम बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, अभी तक में क्या इम्पोर्टेंट हो गया हमारा कि इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दिया था, यही 1893 में ये दोबारा से बनते हैं। डिमांडेड टू कंडक्ट ICS एग्ज़ाम इन इंडिया, ठीक है, ICS एग्ज़ाम को कंडक्ट करने का डिमांड करा, और कौन से वाइस रॉय ने एक्चुअली में इसे कंडक्ट करवाया था, तो वो कौन थे, लॉर्ड रिपन थे। आगे 1894 में मद्रास में होता है, अल्फ्रेड वेब ने इसे प्रेसिडेंट बने थे इसके। फिर 1895 में पुणे में होता है, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी बनते हैं, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ तिलक। MG रानडे इमर्ज्ड सोशल कॉन्फ्रेंस इन कांग्रेस, ओके। तो अभी तक में उतना कुछ खास इस 2 पेजेस में नहीं रहा है, मतलब अगर देखा जाए तो हाँ, इन पेजेस से बस एक यही इम्पोर्टेंट था कि हाँ 5th सेशन में विमेन ने पार्टिसिपेट किया था, और 6th सेशन में वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी एक्स्ट्रा में कि पहली बार कोई सी फीमेल ने कुछ बोला था। और ये क्वेश्चन आता है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किन्होंने किसका दिया हुआ है, तो दादा भाई नौरोजी का, उनका कौन सा बुक था, तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया था। और एक क्वेश्चन और आता है लाइटनिंग थंडर ऐसा करके कुछ है कि ये किन्होंने बोला था, तो वो गोपाल कृष्ण गोखले ने बोला था, तो ये क्वेश्चन थोड़ा बनता है। तो ये कांग्रेस वाला टाइप का जो चैप्टर है ना उसके पीछे के समरी में दिया हुआ है, ओके। फिर आगे है 1896 में कलकत्ता में होता है वापस से सेशन, रहीमतुल्ला सयानी, फर्स्ट मुस्लिम पता है ना बदरुद्दीन तैयबजी, और सेकेंड मुस्लिम कौन है, रहीमतुल्ला सयानी बनते हैं। और ये वंदे मातरम को लिया जाता है आनंद मठ से और गाया जाता है, और ये लिखा किन्होंने था, तो बंकिम चंद्र चैटर्जी ने लिखा था। जादू नाथ भट्टाचार्य गेव सॉन्ग इट्स ओरिजिनल टोन, ओके। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी वॉज एक्सेप्टेड, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया था इस सेशन में। 1901 में कलकत्ता में था, दिनसा वाचा थे इसके, गांधी जी पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, इसलिए ये वाला इंपॉर्टेंट है अभी तक में। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि सेकेंड मुस्लिम कौन बनते हैं, तो रहीमतुल्ला सयानी बनते हैं, और वंदे मातरम को लिया जाता है, ठीक है। और ये वाला इम्पॉर्टेंट है 7th सेशन, क्यों, क्योंकि 1901 में गांधी जी फर्स्ट टाइम पे आते हैं किसमें, इंडियन नेशनल कांग्रेस में। 1917 में वो इसके प्रेसिडेंट बनते हैं, फिर आगे चल के वो छोड़ भी देते हैं, 1930 समथिंग के अराउंड वो छोड़ देते हैं हमेशा के लिए कांग्रेस। और इवन जब इंडिया इंडिपेंडेंस को हासिल कर चुका था तब वो कहते हैं कि अब कांग्रेस को बंद कर देना चाहिए। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ था जो कि गांधी जी से रिलेटेड है। 1904 में बॉम्बे में सेशन होता है, सर हेनरी कॉटन बनते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना भी पार्टिसिपेट करते हैं इस सेशन में। अभी तक में इम्पोर्टेंट ये है और ये है, इसमें क्या है कि रहीमतुल्ला सयानी, और इसमें गांधी जी पार्टिसिपेट करते हैं। 1905 बनारस में होता है, गोपाल कृष्ण गोखले बनते हैं, और गोपाल कृष्ण गोखले कौन है, ये हैं हमारे गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु। क्रिटिसाइज द पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल को मतलब बंगाल के पार्टीशन का चीज़ वो हो चुका है कि वो होने वाला है, जिसको उसको वो क्रिटिसाइज़ करते हैं। सी होगा यहाँ पे। डिमांड ऑफ सेल्फ रिलायंस,
On the verge of Australian Canada, Gokhale was declared as leader of opposition. He established Servant of India Society. Okay. सपोर्टेड स्वदेशी मूवमेंट 1906 में। हाँ, अभी हमारा हो चुका है क्या, पार्टीशन हो चुका है, यानी कि 1905 में पार्टीशन हो चुका था। अब 1906 ये कलकत्ता में होता है और दादा भाई नौरोजी बनते हैं इसके कौन, प्रेसिडेंट बनते हैं। लास्ट सेशन चेयर्ड बाय हिम। जिन्ना वॉज अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ डॉक्टर ये दादा भाई नौरोजी। 4 प्रपोजल आया था इसमें, स्वदेशी, बॉयकॉट, नेशनल एजुकेशन और स्वराज। ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या क्या 4 प्रपोजल था, तो स्वदेशी, स्वराज, 2S, बॉयकॉट और नेशनल एजुकेशन। नेशनल एजुकेशन वाला ज़्यादा पूछा जाता है और स्वराज का, सभी इम्पोर्टेंट है इसमें। तो 1906 का सेशन इम्पोर्टेंट है। अभी 1907 का सेशन आता है। फिर प्रपोज्ड नागपुर, सूरत, हाँ नागपुर में होने वाला था लेकिन सूरत में जा कर के होता है। और ये 1907 का सेशन बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस सेशन में स्प्लिट होता है, ठीक है, सूरत स्प्लिट से जो जाना जाता है। डॉक्टर रास बिहारी घोष बनते हैं इसके प्रेसिडेंट। कौन बनते हैं, डॉक्टर रास बिहारी घोष। रूमर ऑफ ऑल प्रपोजल जो भी था सबको कैंसिल करने का रूमर फैलता है। फिर हो जाता है एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के बीच में स्प्लिट हो जाता है क्योंकि कोई शू फेंक दिया था, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि रास बिहारी घोष प्रेसिडेंट बने, तिलक को चाहते थे वो लोग बनाना, ऐसा करके होता है। फिर उसके बाद बहुत टाइम तक सेशन रुक जाता है। 8 में 9, 10, 11 ऑलमोस्ट 4 साल बीच में रुक जाता है, ठीक है। फिर 1912 में पहली बार बिहार में होता है सेशन, ठीक है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। RN मुधोलकर बनते हैं, बांकीपुर में होता है, बांकीपुर बिहार में होता है। ह्यूम वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ कांग्रेस, ठीक है। इसमें बस यही याद रखना कि 1912 में पहली बारी बिहार में होता है। और कौन प्रेसिडेंट बनते हैं, तो RN मुधोलकर बनते हैं। होता है किधर है, बांकीपुर बिहार में होता है। आगे होता है 1960, अच्छा ओके आई हैव स्किप्ड, बीच में मैंने स्किप करा है, तो ऐसा नहीं कि सेशन नहीं हुआ था, वो गलत था। 1911 में हुआ था, कलकत्ता में भी हुआ था। जन गण मन को गाया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर जो लिखे। फिर 1916 में लखनऊ। फिर 1916 का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि ये जो स्प्लिट हुआ था 1907 में, वो 1916 में जा कर के वापस से ये लोग मिल जाते हैं। लखनऊ पैक्ट से जाना जाता है, लखनऊ में होता है। अंबिका चरण मजुमदार बनते हैं, लखनऊ पैक्ट होता है। कॉम्प्रोमाइज़ बिटवीन मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट हो जाता है। तिलक और एनी बेसेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपने अपने होम रूल लीग के चीज़ों को लेकर के। फिर अग्रीमेंट बिटवीन कांग्रेस एंड लीग विथ हेल्प ऑफ तिलक एंड जिन्ना। तिलक और जिन्ना मिल करके दोनों में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में एकता करवाते हैं। लखनऊ पैक्ट होता है, कांग्रेस लीग पैक्ट भी कहा जाता है इसको। मुस्लिम लीग फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट वाज एक्सेप्टेड। मदन मोहन मालवीय अपोज दिस, इसको अपोज करे थे। पटना यूनिवर्सिटी एक्ट पास होता है। स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, बाल गंगाधर तिलक कहते हैं। फिर राजकुमार शुक्ल जो है वो आते हैं 1916 में ही और इनवाइट करते हैं गांधी जी को आने के लिए। कांग्रेस गेव अप्रूवल फॉर पार्लियामेंट्री रिफॉर्म के लिए अप्रूवल मिल जाता है। फिर 1917 में कलकत्ता में होता है सेशन। एनी बेसेंट जो है वो फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट बनती है। वीमेन प्रेसिडेंट सिर्फ है, आगे आएगा इंडियन वीमेन प्रेसिडेंट, तो वो सरोजनी नायडू होगी। 1923 के अराउंड या 22 के अराउंड होता है। अडॉप्टेड द ट्राई कलर फ्लैग होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। 16 इम्पॉर्टेंट है, 7 इम्पॉर्टेंट है। 1918 होता है, दिल्ली में होता है। मदन मोहन मालवीय बनते, एम्फेसिस ऑन द यूज़ ऑफ हिंदी, ओके। और इसके बाद फर्स्ट टाइम स्पेशल सेशन भी कराया जाता है, कब, 1918 में ही, क्योंकि रौलत एक्ट वगैरह सब जो होना शुरू हो गया था। फिर आता है हमारा 1919, जिसमें होता है जलियांवाला बाग मस्करे। मोतीलाल नेहरू बनते हैं इसके प्रेसिडेंट, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इसमें जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। डिसीजन टू गिव सपोर्ट टू खिलाफत मूवमेंट होता है। 1920 होता है नागपुर में। कौन बनते हैं, वीर राघवाचार्य बनते हैं। चित्तरंजन दास प्रपोज करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट।
कांग्रेस कुछ तो हाँ उसमें पार्टिसिपेट करने के फ़ीस को रिड्यूस किया जाता है. फॉर द फर्स्ट टाइम देयर वॉज talk of division into provincials on linguistic basis. For the first time Congress declared its policy for princely state. ओके प्रिंसली स्टेट के लिए पहली बार कुछ डिक्लेयर किया जाता है. स्पेशल सेशन ऑफ कैलकाता में स्पेशल सेशन होता है. प्रेसिडेंट बनते हैं उसके लाला लाजपत राय. गांधी जी प्रपोज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, एनी बेसेंट जिन्ना अपोज करते हैं इसको, बट वॉज पास्ड विथ मेजॉरिटी. लेकिन पास हो जाता है क्योंकि मेजॉरिटी लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं. फिर होता है हमारा 1921 में अहमदाबाद में. द चेयरमैन वॉज सी आर दास बट बीइंग इन जेल प्रेसाइडेड ओवर बाय हकीम अजमल खान. वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बनते हैं क्योंकि चित्तरंजन सी आर दास जो है हमारे वो जेल में होते हैं और उनका स्पीच जो है वो सरोजनी नायडू पढ़ती है. फिर 1922 में होता है सेशन. ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भी बिहार में हुआ है, गया में, जिसके सी आर दास बनते हैं इसके प्रेसिडेंट. फाउंडेशन ऑफ स्वराज पार्टी 1923. इस टाइम पे जो मोतीलाल नेहरू हैं ये छोड़ देते हैं और ये लोग सी आर दास और मोतीलाल नेहरू मिल करके स्वराज पार्टी फिर आगे चल के बनाते हैं. कंट्रोवर्सी ऑन द पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन जो हो जाता है इसी के वजह से, वही है. और फिर चौरी चौरा एक्ट होता है और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद करा जाता है. फिर आगे है 38. तो अभी तक में इम्पोर्टेंट क्या क्या है? अभी तक में सारा इम्पोर्टेंट. 1907 का इम्पोर्टेंट है, 1916 इम्पोर्टेंट है, फिर 1916 हो गया, फिर 1919, 1920 और ये 1922 इम्पोर्टेंट है. वैसे इसमें भी कहा जा सकता है कि सरोजनी नायडू ने भी पढ़ा था, बट ज़्यादा इम्पोर्टेंट 1922 का है. आगे है काकीनंदा बंगाल. 1923 में होता है. ऑल इंडिया खादी बोर्ड स्टैब्लिश किया जाता है. ये लाइन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, शायद पूछ सकता है. मौलाना मोहम्मद अली एडिटेड द कॉमरेड न्यूज़पेपर. अबुल कलाम आज़ाद यंगेस्ट थे, हाँ, जो कि प्रेसिडेंट बनते हैं. ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद जो है सबसे यंगेस्ट है जो कि प्रेसिडेंट बनते हैं 1923 में. प्लेस होता है दिल्ली. स्पेशल होता है सेशन. यंगेस्ट बनते हैं स्पेशल सेशन में बनते हैं, हाँ. और इसके तो मौलाना मोहम्मद अली बने थे, इसके ये बनते हैं अबुल कलाम आज़ाद. और ये सबसे लॉन्गेस्ट टाइम के लिए भी बनते हैं क्योंकि 1940 के बाद से हुआ ही नहीं था सेशन, तो वो 46 में फिर जा कर के हुआ था. तो लॉन्गेस्ट टाइम के लिए, और ये यंगेस्ट पर्सन रहते हैं, 35 ईयर्स के रहते हैं. स्वराज पार्टी के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करा जाता है. फिर अगला इम्पोर्टेंट सेशन है हमारा 1924 का. बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बेलगाम में होता है और इसके गांधी जी प्रेसिडेंट बनते हैं. द कांग्रेस मुस्लिम लीग स्प्लिट सेपरेटेड ईच अदर इन 19 एक्सेप्टेड बाय गांधी दास. एक्सेप्ट होता है गांधी और दास का फैक्ट. ओके. फिर 1925 में होता है. ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट इंडियन वीमेन बनती है प्रेसिडेंट. सी जॉइंड इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1916 ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ जवाहरलाल नेहरू. यूज़ ऑफ हिंदी as the national language. पूर्ण स्वराज was proposed but not passed. क्वेश्चन बनता है पूर्ण स्वराज प्रपोज कब हुआ? तो 1925 में. पास कब हुआ? तो वो आगे आएगा. नायडू टुक पार्ट इन लखनऊ सेशन 1916 फॉर द फर्स्ट टाइम. विजय विश्व तिरंगना वॉज संग फर्स्ट टाइम. फिर आगे 1926 का सेशन गुवाहाटी में होता है. एम श्रीनिवास अयंकर बनते हैं. मैंडेटरी फॉर कांग्रेस लीडर टू वियर खादी फॉर कांग्रेस वर्कर्स. तो खादी पहनना इम्पोर्टेंट हो जाता है, जबकि खादी का जो बोर्ड स्टैब्लिश किया जाता है वो 1923 में हुआ था. 1926 में वो ड्रेस कंपलसरी कर दिया जाता है यूनिफॉर्म के तरीके से एक तरह से और कहा जाए तो. फिर 1927 में होता है मद्रास में मुख्तर अहमद अंसारी अपोजिशन टू साइमन कमीशन. न्यू एम कंप्लीट इंडिपेंडेंस का न्यू एम बनता है इनका. 1928 में होता है कलकत्ता में. मोतीलाल नेहरू बनते हैं इसके प्रेसिडेंट. और सबसे ज़्यादा बारी कौन बनते हैं प्रेसिडेंट? सबसे ज़्यादा बारी बनते हैं प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू. सबसे लॉन्गेस्ट टाइम के लिए बनते हैं कौन? अबुल कलाम आज़ाद. सबसे यंगेस्ट बनते हैं कौन? अबुल कलाम आज़ाद. और फर्स्ट सेकेंड मुस्लिम कौन बनते हैं? तो शरियतुल्लाह करके नाम था कुछ, तो ऐसा ही था. और सेकेंड यूरोपियन बनते हैं क्या नाम था? विलियम वेनबर्ग कुछ तो था ऐसा ही.
आगे है 1928 में मोतीलाल नेहरू गवर्नमेंट वॉज आस्क्ड टू एक्सेप्ट नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट करने को कहा गया था। इफ़ इट वॉजेंट एक्सेप्टेड ही वॉज आस्क्ड टू स्टार्ट अ नॉन वायलेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। उन्होंने कहा था कि नहीं एक्सेप्ट होगा तो हम ये शुरू करेंगे। फॉरेन पार्ट ऑफ कांग्रेस वॉज स्टैब्लिश। फिर अगला सेशन 1929 में होता है, लाहौर में जवाहरलाल नेहरू बनते हैं इसके प्रेसिडेंट। पूर्ण स्वराज वॉज फाइनली पास्ड। ओके, पूर्ण स्वराज को लाया गया था कब? 1925 में ही प्रपोज किया गया था। एक्सेप्ट कब हो रहा है? 1929 में एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। फिर आगे चल के अभी तक में रेगुलर सेशन हर साल हो रहे थे, लेकिन 1930 में सेशन नहीं होता है। 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। ओके, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कानून टूटता है और बहुत लोग जेल जाते हैं। ओके, फिर 1931 का होता है कराची सेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल बनते हैं। ओके, डिमांड फॉर फंडामेंटल राइट होता है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें डिमांड किया जाता है फंडामेंटल राइट को। इंक्लूडेड द प्रपोजल मेड जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट, अ प्रपोजल रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स वॉज पॉलिसी वॉज मेड, डेलीगेट टू राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गांधी 11 पैक्ट 1934 में होता है। फिर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं प्रेसिडेंट। बॉम्बे कांग्रेस होता है, समाजवादी पार्टी आती है, स्टैब्लिश ऑफ ऑल इंडिया खादी विलेज। ओके, गांधी जी कुछ तो है, पता नहीं क्या लिखा है, ऑल इंडिया चरखा, ऑल इंडिया चरखा एसोसिएशन भी होता है गांधी जी के द्वारा। इसके मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। सेलिब्रेटेड एज गोल्डन जुबली सेलिब्रेट होता है 1934 में, राजेंद्र प्रसाद जब बनते हैं इसके प्रेसिडेंट। ओके, फिर फॉर्म ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी होता है, जयप्रकाश नारायण आचार्य नरेंद्र देव भी ज्वाइन करते हैं। फिर 1935 में भी कोई सेशन नहीं होता है। 1936 में लखनऊ में होता है, जवाहरलाल नेहरू बनते हैं, स्टैब्लिश ऑफ कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड होता है, द गोल ऑफ कांग्रेस वॉज सेट सोशलिज्म। फिर इसी में स्पेशल सेशन होता है फैज़पुर में, जवाहरलाल नेहरू फॉर द फर्स्ट टाइम विलेज में होता है ये चीज़। फिर आगे है 1937 में फैज़पुर बंगाल, जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस सेशन इन विलेज। अच्छा, यही है कांग्रेस, वो नहीं था कुछ इसमें होता है। 13 पॉइंट टेम्प्रेरी एग्रीकल्चर प्रोग्राम अनाउंस किया जाता है 1938 में, हरिपुरा गुजरात में। सुभाष चंद्र बोस बनते किसमें? हरिपुरा में। कब? 1938 में। कहाँ? गुजरात में, ये इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन ऑफ नेशनल प्लानिंग कमेटी, सोशलिज्म आइडियोलॉजी, चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू एडवोकेटेड द इंट्रोडक्शन ऑफ रोमन स्क्रिप्ट, द प्रिंसली सीट्स वेयर ऑल्सो इंक्रीज इन द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। फिर आगे है 1939 में त्रिपुरी में होता है सेशन, मध्य प्रदेश जबलपुर। सुभाष चंद्र बोस को लोगों ने चूज़ किया था, लेकिन उनको हटा दिया गया और पत्ताभाई सीतारामैया को बना दिया गया, जो कि गांधी जी के रिप्रेजेंटेटिव थे। जिसके बाद बहुत बहस हुआ और सुभाष चंद्र बोस ने उस डिस्प्यूट से हटे और वो निकल गए और उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। कब? 1939 में वो निकल गए। राजेंद्र प्रसाद जो थे वो बनते हैं इसके प्रेसिडेंट। फिर 1946 में होता है मेरठ में, जवाहरलाल नेहरू जो है वो रिज़ाइन कर देते हैं, ठीक है, इन नवंबर। जेबी कृपलानी इसके बनते हैं प्रेसिडेंट। 1946 में जवाहरलाल नेहरू भी निकल गए, ठीक है। फिर 1940 में जो हुआ था सेशन, वो रामगढ़ में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार में हुआ था, अभी झारखंड में ये जगह। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बनते, क्विट इंडिया मूवमेंट प्रपोज होता है, कांग्रेस वॉज डिक्लेयर्ड एज इलीगल पार्टी 1941 से 45 तक नो सेशन होता है। लॉन्गेस्ट सर्विंग अबुल कलाम आज़ाद, इंडिविजुअल सत्याग्रह का रिजोल्यूशन पास होता है और इसी तरीके से ये ख़त्म होता है। और आफ्टर इंडिपेंडेंस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होता है 1948 में, उसमें पिता भी सीतारामैया बनते हैं, जो कि जयपुर में होता है। इसके साथ ये फिनिश